नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल समीकरण पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अब इस चैनल पर देश दुनिया के अलग-अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और उसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसे कि आप जानते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं और जो सारे के सारे जो विशेषज्ञ हमारे इस पे बातें कर रहे हैं और इस पे न्यूज़ अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में इनकी आर्टिकल छप रहे हैं। सो आप जानते ही हैं ये रेयर अर्थ मिनरल एक्चुअली होते क्या हैं? ये वो धातु होते हैं जो बहुत मुश्किल होता है धरती पे मिलना, और बट इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी माइनिंग हो रही है और इनका इस्तेमाल बताया जा रहा है कहाँ पर कैसे किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, जो भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिनकी आजकल मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, और जो भी हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेयर अर्थ मिनरल्स के जो इस्तेमाल है वो होता है डिफेंस सेक्टर्स में। क्योंकि आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर की जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है और कैसे मतलब इसमें इस डिफेंस सेक्टर में आप रेयर अर्थ मिनरल को यूज़ करके कैसे आप प्रॉफिट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सारी कंट्री कोशिश कर रही है कि हम माइनिंग करें, अच्छी प्रोडक्शन हम प्रोडक्शन करें, हम अच्छी एक्सट्रैक्शन करें। तो अभी सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इसकी जो माइनिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कर रहा है वो चाइना है। उसके बाद यूएसए आता है। अभी आपने रिसेंट में देखा भी होगा कि जो चाइना और यूएसए की डील भी हुई थी। अब उस डील में एक्चुअल में क्या उनका डिटेल्स थी वो उन्हें रिवील नहीं किया है। वो लोग अभी धीरे-धीरे रिवील करेंगे, और बट मोस्ट लोग जानते ही हैं उसमें कोई क्या ही होगा। चाइना और जो यूएसए है वो कोशिश करना चाहता है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे इनका वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमारा दबदबा हो, और मतलब कोशिश करना चाहते हैं कि हमारी ही डोमिनेंस हो इस पे सारा का सारा। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया का स्टैंस क्या है इस रेयर अर्थ मिनरल पे, इंडिया ने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं और इंडिया किस नंबर पे आता है रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसर्च में, इन सब चीज़ों पे किस नंबर पे आता है। सो चलिए हम इस वो विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सो रियर अर्थ में एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये एक ग्रुप होता है 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का। उस 17 एलिमेंट्स में से 15 जो हैं वो एक उनको हम उन 15 को हम लैंथेनाइड्स नाम से भी जानते हैं, और उन 15 के अलावा स्कैंडियम और यट्रियम जो होता है वो भी 17 ग्रुप में आता है। और लैंथेनाइड को हम ऑल्सो जानते हैं रेयर अर्थ ऑक्साइड्स नाम से। अब ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये इनको ऑक्साइड्स को हम जब सोल्ड कर देते हैं एज अ केमिकल कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। मतलब ऑक्साइड कंपाउंड्स मीन्स जो होता है वो एक मिक्सचर होता है जो आपका जिसमें ऑक्सीजन होता है और एक अदर दूसरा एलिमेंट होता है, और दूसरा एलिमेंट आपका मेटेलिक ऑक्साइड भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी हो सकता है। These chemicals have unique magnetic, luminescent and electrochemical properties and thus are used in many modern technologies। जैसे कि आप जानते हैं ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मटेरियल्स जो होते हैं, ये एक यूनिक एबिलिटी रखते हैं। इनमें यूनिक मैग्नेटिक थिंग होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर एंड नेशनल डिफेंस। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इनका इस्तेमाल जो होता है बहुत ही मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हो गए आपके, मोस्टली कम्युनिकेशन आइटम हो गया, हेल्थ सेक्टर आइटम हो गया, जो भी आपने बड़ी-बड़ी मशीनें देखी होंगी, जैसे सीटी स्कैन की, एक्स-रे की आपकी, और जो भी अपने मेडिकल सेक्टर में जो बड़ी-बड़ी मशीनें आप देखते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। या फिर और डिफेंस सेक्टर का तो आप पूछिए मत, डिफेंस सेक्टर पे तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जितनी भी आपकी मिसाइल्स होती है, जिनके भी आपके मतलब रॉकेट्स लॉन्चर इस वो होते हैं, इन सब का इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ मिनरल का इन especially high-tech consumer products such as cellular phone and computer and hard drive, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इसमें लिखा गया है कि जैसे हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे हो गया आपके फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स हो गई, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि जैसे ये जो आपके 4 आपके एलिमेंट्स हो गए रेयर अर्थ वाले, इनका इस्तेमाल जो होता है इस ड्रिल मशीन में हो जाता है, और आपका एलसीडी ये 4 जो हो गया आपका, इनका इस्तेमाल होता है एलसीडी और डिस्प्ले टीवी में। और ये जो वाई और ईयू है, इनका जैसे आप ढूँढ सकते हैं, ईयू जैसे आपका यूरोपियम हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया आपका से एनर्जी सेविंग में। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, वो अलग-अलग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट का जो यूज़ चल रहा है आजकल, वो दुनिया ये सोच रही है कि जो अभी हमारे फ्यूचरिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज़ जो आने वाली हैं, जो भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, उनको हम आविष्कार पहले करें। तो उनको आविष्कार पहले करने के लिए उनको ये रेयर अर्थ एलिमेंट भी चाहिए होंगे पहले। तो इसीलिए दुनिया में बीच में होड़ मची हुई है कि हम पहले इसको करेंगे, हम इसको करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग
और नई नई डील्स करें एक दूसरे के बीच में, ताकि सप्लाई डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे में। जैसे अभी रिसेंट में चाइना और यूएसए ने डील करी। कुछ टाइम पहले यूएसए और इंडिया के बीच में डील हुई थी कि हम चाइना पे होली डिपेंडेंट ना रह पाए, इसलिए हमने सप्लाई चेन का यूएसए से भी एक डील करी थी। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे आपके एग्जांपल होगा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, सेफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा कि मतलब ध्यान से करना पड़ता है इसको। और जैसे भी एलिमेंट्स है इनका, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दे कॉल्ड रेयर अर्थ बिकॉज अर्लियर इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स फॉर्म्स टेक्नोलॉजी। इनको रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत मुश्किल होती, इनको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी इनके ऑक्साइड फॉर्म से। इनकी जो ऑक्साइड फॉर्म्स होती हैं वो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से मिली होती हैं, तो उनको अलग करना होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होती है इसको करना, इसलिए हम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में हो पाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमारा ये यित्रियम। ये जो है यित्रियम जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका इस्तेमाल कलर टेलीविज़न में होता है। मतलब जो भी आपको टेलीविज़न में टीवी में कलर पार्ट दिखता है, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो यित्रियम, दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल, दो रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, एक कॉम्बिनेशन जैसे। और जैसे सीरियम करके जो एक एलिमेंट है उसका जो इस्तेमाल होता है सल्फर ऑक्साइड को कम करने के लिए होता है गाड़ी में। जो भी आपका गाड़ी में से एमिशन निकलता है सल्फर ऑक्साइड का, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और ये समारियम, मैं भी इसको एक ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा एक्चुअली में। सो समारियम जो एक कॉम्बिनेशन होता है विथ कोबाल्ट मैग्नेट आर यूज इन गाइडेड मिसाइल। मतलब गाइडेड मिसाइल में इसका इस्तेमाल होता है। और अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्कैंडियम करके जो एक है, उसको एडिट करते हैं एल्यूमिनियम में, जिससे वो अलॉय बन जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हो पाता है, जैसे बेसबॉल बैट्स हो गए, और साइकिल की जो स्टिक हो गए, बाईसाइकिल का फ्रेम स्टिक, उसमें इस्तेमाल होता है। और लैंथनम करके जो एक प्रोडक्ट होता है उसका यूज टू मेक ग्लास ऑफ कैमरा लेंस एंड नाइट ग्लासेस। इस एलिमेंट का आपका कैमरा लेंस और नाइट ग्लासेस में यूज़ होता है। और ये हाइब्रिड बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। अब इन रेयर अर्थ एलिमेंट जो एक्सट्रैक्शन, माइनिंग और प्रोसेसिंग का जो काम है, इनमें डोमिनेंस प्लेयर कौन से हैं, वर्ल्ड के बिगेस्ट प्लेयर कौन से हैं इस प्रोडक्शन में? सो आप पहला देख पा रहे हैं चाइना है। चाइना जो है वर्ल्ड का लगभग 90% और मतलब कैसे मोस्टली पोर्शन जो सिर्फ चाइना ही डोमिनेट करता है एक तरीके से प्रोडक्शन, माइनिंग, प्रोसेसिंग में। सो चाइना के जो अभी लास्ट जो डेटा अवेलेबल हुआ, 2,70,000 मेट्रिक टन चाइना रेयर अर्थ प्रोडक्शन करी है। और चाइना टू बिकम वर्ल्ड टॉप इंपोर्टर ऑफ रेयर अर्थ इन सिंस 2018। 2018 से चाइना वर्ल्ड का टॉप इंपोर्टर बन रखा है। और दूसरा जो आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है। इसका जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है वो 45,000 मेट्रिक टन है। और यूएसए भी जो है मेजर इंपोर्टर है रेयर अर्थ मटेरियल का, बट नॉट एज कंपेरिजन ऑफ चाइना। द कंट्री हैज़ क्लासिफाइड रेयर अर्थ एज अ क्रिटिकल मिनरल्स। कंट्री ने ऑलरेडी क्लासिफाइड कर रखा है कि ये भाई जो रेयर अर्थ मिनरल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसमें मई यूनाइटेड स्टेट ने जो मई 2024 में जो यूएस बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि हम 25% टैरिफ ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम चाइना विद गो टू इनटू इफेक्ट 2026। मतलब ये बोल रहे हैं कि बाइडेन ने जो एक 25% का टैरिफ लगाया था रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट्स पर, अगर हम चाइना से कोई इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में, तो उस पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे, जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। मे बी ट्रम्प इसको करने ना दे, मे बी इनकी डील में यही चीज़ हुई होगी कि हमें इसको हटा दिया जाए ताकि इनके चाइना के एक्सपोर्ट बढ़ते जाए। डील में शायद ये भी हो सकता है, मे बी, हमें अभी क्योंकि इसकी डिटेल सामने नहीं आई है डील की। और तीसरा कंट्री जो है आपका है म्यांमार, जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता है। ये हमारा तीसरा है, तीसरे लेवल पर, तीसरे नंबर पर है। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कैपेसिटी लास्ट के डेटा के अवेलेबल जो हुआ है वो 31,000 मेट्रिक टन है इन 2024। दिस वॉज डिक्रीज फॉर मोर देन 27% फ्रॉम 43,000 मेट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ म्यांमार माइंड इन प्रीवियस ईयर। जो भी म्यांमार ने प्रीवियस ईयर में जो माइन किया था उसमें इनका 43,000 था, उससे लोग कम हो गए हैं, 31,000 पे आ गए हैं। चौथा जो है आपका देख सकता है ऑस्ट्रेलिया का, इनका तो बहुत ही मतलब धीरे धीरे कमी होता जा रहा है, 13,000 मेट्रिक टन। फिर उसके बाद नाइजीरिया आता है 13,000 मेट्रिक टन, इसका भी थाईलैंड आता है 13,000 मेट्रिक टन। फिर 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन जो इंडिया की करी है लास्ट जो डेटा अवेलेबल हुआ है वो 2,900 मेट्रिक टन हुआ है, और अनचेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मिनरल का, वो एक्चुअली 1% ही है ग्लोबल अर्थ सप्लाई का। जो भी ग्लोबल सप्लाई होता है हमारा रेयर अर्थ मिनरल का, उसका सिर्फ 1% ही इंडिया एक्सट्रैक्ट कर पाया है।